अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो पैराबोलिक क्या होता है वो समझते हैं। पैराबोलिक कहने का मतलब है कि जो अभी हमने देखा था कि यू शेप्ड ग्राफ जो होता है उसको पैराबोलिक बोल दिया था। तो या तो ऐसा रहेगा ग्राफ या ऐसा रहेगा ग्राफ, इन सबको क्या बोलते हैं? पैराबोलिक शेप बोलते हैं। या तो इस तरीके का रहे या इस, मतलब कहने का मतलब कि यू शेप्ड रहे, अब वो चाहे ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, या लेफ्ट की तरफ हो, या राइट की तरफ हो। ठीक है, मतलब यू शेप अगर रहेगा तो उसको हम पैराबोला बोल देंगे। अब वो यूं भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है यू, या कुछ ऐसे इक्वेशंस होंगे जिनका ऐसे बनेगा यू। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या है। जैसा भी इक्वेशन होगा, एक्स चेंज करेंगे, वाई चेंज करेंगे, उसके हिसाब से वाई चेंज हो जाएगा, पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो ये जो शेप्स होते हैं, इन शेप्स को क्या बोलते हैं हम? पैराबोलिक शेप। ठीक है, अब एनालिसिस ये करते हैं कि चलो ये तो मान लिया कि ये पैराबोलिक शेप होते हैं। अब हमें जो ग्राफ है और इक्वेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? क्या कोई जानकारी ऐसी खास है क्या जो हमें इक्वेशन को देख के ग्राफ के बारे में मिल जाए? तो उन सब टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज जो मैं यहां लिख रहा हूं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं कि गिवन अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और वो क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस चीज़ को बिल्कुल रट जाना, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब मैंने क्या बोला था तुमसे? ए बी सी क्या होता है सबको पता है। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी हो सकता है। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी हो सकता है। सी कांस्टेंट वाला पार्ट होता है जिसमें एक्स नहीं होता है, तो वो भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं ए पे चर्चा करने की ए क्या कोई इंफॉर्मेशन देता है हमें ऐसा वाइटल? तो जी हाँ, नोट करके लिखो ए क्या इंफॉर्मेशन देता है। पहला जो इंफॉर्मेशन ए देता है वो ये देता है कि इफ ए ग्रेटर देन जीरो है, कहने का मतलब कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, मतलब 2x² हो, 3x² हो, 5x² हो, 7x² हो, तो बोलेंगे ए पॉजिटिव है। तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक विल बी अपवर्ड ओपन। अपवर्ड ओपन कहने का मतलब है ये आई डॉट ई को बोलते हैं दैट इज। इसका मतलब क्या होता है? ये जो आई डॉट ई लिखते हैं ना, ये हर बार जहां भी आई डॉट ई लिखेगा उसका मतलब होता है दैट इज। तो ग्राफ अपवर्ड ओपन दैट इज, हमेशा जो ग्राफ होगा ना वो इस तरीके का पैराबोला बनेगा, ऊपर की तरफ खुला होगा। ये जो इसका मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला होगा। तो हम ए को देखते ही पता लगा लेंगे कि ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ खुला होगा या नीचे की तरफ खुला होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? इफ ए लेस देन जीरो, अगर ए की वैल्यू निगेटिव है तो आधे बच्चों ने गेस कर लिया होगा कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक विल बी डाउनवर्ड ओपन। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर लेफ्ट ओपन कब होगा, राइट ओपन कब होगा? तो लेफ्ट और राइट अभी आपको नहीं पढ़ना है, उसके बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें जो पैराबोला पढ़ना है 10th तक, वो सिर्फ अप और डाउन पढ़ना है। जब 11th 12th में जाओगे आईटी के प्रिपरेशन के लिए, तो वहां तुम्हें लेफ्ट और राइट वाले भी पैराबोला मिलेंगे। ठीक है, और कब बनते हैं लेफ्ट और राइट वाले पैराबोला, इसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया जाएगा। अभी ये समझो कि क्वाड्रेटिक विल बी डाउनवर्ड ओपन, मतलब अगर ए निगेटिव रहा तो पैराबोला कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? तो ए को देखते ही हम गेस कर देंगे। कुछ एग्जांपल्स लिखा मैंने, कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। कुछ एग्जांपल्स लिखा कि जैसे मान लो 3x² प्लस 5x माइनस 2 है। दूसरा लिखा मैंने एक -3x² प्लस 2x माइनस 8 है। पहला को देखा, पहले में ए क्या है हमारा? 3 है ना, मतलब 3 है 5 है उससे मतलब नहीं है, ए की वैल्यू प्लस में है कि नहीं है, दैट्स इट। तो हाँ, ए जो है हमारा
ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, मतलब ए पॉजिटिव है, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ ही खुला होगा। बस तुम यकीन नहीं है तो इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लेना, एक्स की वैल्यू चेंज करना, वाई की वैल्यू मिलती चली जाएगी, तुम्हें कुछ इस तरीके का कर्व मिलेगा जो ऊपर की तरफ खुला होगा। दूसरे इक्वेशन में देखो ए की वैल्यू कितनी है, -3 है, दैट इज, फिर से देखो आई डॉट ई, दैट इज ए इज निगेटिव, निगेटिव मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ खुला होगा। क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है तो दोबारा एक बार शुरू से इसको सुनो। ये सिंपल सा फंडा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए दिखा, ए अगर प्लस में आया, प्लस में आया तो ऊपर की तरफ खुला होगा, निगेटिव आया तो नीचे की तरफ खुला होगा, दैट्स इट। जैसे देखो 3x² प्लस 5x माइनस 7 माइनस x² माइनस 2x प्लस 8 माइनस 3x² प्लस 9 या x² माइनस 3, ये मैंने 4-5 इक्वेशन लिए हैं, 3-4 इक्वेशन लिए हैं, 2 ये 3 और ये 4। अब यहाँ से हम पता लगा सकते हैं रफली कि सर इसका जो पैराबोलिक ग्राफ होगा वो कुछ ऊपर की तरफ खुला होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ खुला होगा, इसका भी नीचे की तरफ खुला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ a निगेटिव है, x² का कोफिशिएंट निगेटिव है तो नीचे की तरफ, यहाँ x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ। चौथा, अब तो सबको पता लग गया होगा कि सर ये भी ऊपर की तरफ खुला होगा। ठीक है, तो ये तो ग्राफ देख के रफ आइडिया लगा सकते, मतलब इक्वेशन देख के रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हमेशा ऊपर की तरफ ही खुला होगा अगर a ग्रेटर देन 0 है, और नीचे की तरफ खुला होगा जब a लेस देन 0 है। ठीक है, a की बातें हो गई। अब आ जाते हैं c पे। c के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि c क्या हमें ऐसा कुछ बताता है क्या, वाइटल इंफॉर्मेशन। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को मैंने क्या बोला था कि अगर y नहीं लिखा रहे तो बाय डिफॉल्ट हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ y क्या होता है, इस पूरे इक्वेशन का ही तो वैल्यू होता है ना y। अब जैसे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तुम्हें याद होगा, जैसे सपोज करो हम क्या कर रहे थे, पहले इसे प्लेन बना रहे थे, प्लेन बना रहे थे, इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहे थे, ऐसे इस तरीके से सपोज करो यहाँ x, y ऐसे ऐसे पॉइंट मार्क कर रहे थे ना, कुछ कॉमा कुछ, फिर मार्क कर रहे थे कुछ कॉमा कुछ, इस तरीके से। तो कुछ कॉमा कुछ कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो एक पॉइंट हमें मिला 3,5, सपोज करो कि ये कोई पॉइंट है 3,5, यहाँ पे ये पॉइंट है 3,5। इसका मतलब है कि जो भी ग्राफ यहाँ से पास करेगा, जो भी ग्राफ यहाँ से पास करेगा, इस ग्राफ पे x इज इक्वल टू 3 रखने पे y इज इक्वल टू 5 मिला है कि नहीं मिला है। सिंपल सा फंडा है, इस ग्राफ में x इज इक्वल टू 3 रखा तो y 5 मिला होगा ना, तभी तो 3,5 इस जगह पे लाई कर रहा है। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, सपोज करो कि ये x एक्सिस है और ये कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये किसी ना किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, क्योंकि पैराबोलिक है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, और यहां से ऊपर की तरफ खुला है तो तुम्हें पता लग गया होगा कि जो भी क्वाड्रेटिक होगा उसका a ग्रेटर देन 0 होगा, दैट्स इट। अब अगर सपोज करो यहां पे कोई पॉइंट है इस ग्राफ पे, रेड से मार्क कर रहा हूं, ये देखो रेड से, यहां पे कोई पॉइंट है उसी कर्व पे, और इसका कोऑर्डिनेट है सपोज मैंने ले लिया 3,2 ऐसा ले लिया। ठीक है, ये कोई पॉइंट है 3,2 इस ग्राफ पे। इसका मतलब हमें यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिला कि इस ग्राफ में जब हमने x की वैल्यू 3 रखी है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 3 है ना, जब x की वैल्यू 3 रखी है तो y की वैल्यू 2 मिला होगा, तभी तो एक पॉइंट 3,2 इस ग्राफ पे लाई कर रहा है। अगर किसको ये डाउट है कि ये x इज इक्वल टू 3 रखने पे y 2 कैसे मिला, तो इसके जस्ट पहले ग्राफ पढ़ाया है, वो लेक्चर जाके देखो, वहां क्लियर हो जाएगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं और कैसे पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो यहां से हमें यह पता लग गया कि अगर x इज इक्वल टू 3 रखा तो ही हमें y इज इक्वल टू 2 मिला है ना। क्लियर है? चलो इतना समझ में आ गया, तो अब जरा मुझे इस इक्वेशन में बताओ, इस इक्वेशन में आ जाते हैं। यहां पे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, प्लस c है। अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं, तो जरा देखो तो x इज इक्वल टू 0 करते ही y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 प्लस
0 प्लस सी, यानी y की वैल्यू बालक 6c मिल गया, c, ओनली c। इसका मतलब ये है कि हमने इस ग्राफ पे, इस इक्वेशन पे जब x की वैल्यू 0 रखी तो y c आया, मतलब 0, c will lie on graph of ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्योंकि हमने इसी इक्वेशन में x 0 रख के y c कैलकुलेट किया है ना, तो ये जो पॉइंट होगा ये तो उस ग्राफ पे लाई करेगा ही करेगा, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो उस ग्राफ पे लाई करेगा ही करेगा। तो अब हमने क्या किया, यहां से सपोज करो कि एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ लेट्स अज्यूम कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है, बस ये ग्राफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है, और यहां पे मैंने एक y एक्सिस बना दिया ऐसे करके, ये हमारा y एक्सिस, सपोज करो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं क्या अगर दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को तो, लो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया x एक्सिस को, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ये जो 0, c है ये हमेशा उस ग्राफ पे लाई करेगा, क्योंकि उसी ग्राफ में x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू c मिली है। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां से कि कोई भी पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है वो हमेशा y एक्सिस पे ही लाई करता है कि नहीं करता है। फिर से सुनो, कोई भी पॉइंट जिसका x एक्सिस 0 होता है वो y एक्सिस पे ही लाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पे इधर समझो, एक ग्राफ लिया मैंने, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। इसमें मैंने मार्किंग कर दी कुछ, मान लो 1 2 3, इधर भी मार्किंग कर दी 1 2 3, इधर भी मार्क कर दिया मैंने 1 2 3, नीचे भी मार्क कर दिया -1 -2 -3, ठीक है। अब मैं देखो x कोऑर्डिनेट 0 रख रहा हूँ, 0, 2 0, 1 0, -2 0, -3, इस तरीके का पॉइंट लिया, मतलब वो सारे पॉइंट्स ले लिए जो x = 0 है, सबका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो भाई मेरे, जैसे ही 0, 2 को तुम मार्क करोगे तो देखोगे कि 0, 2 जो होगा वो यहां पे लाई करेगा, मतलब y एक्सिस पे ही लाई करेगा 0, 2। 0, 1 यहां पे लाई करेगा 0, 1, ये पॉइंट होगा 0, 1, ये वाला। नेक्स्ट है 0, -2, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा 0, -2। सिमिलरली 0, -3 जो होगा x एक्सिस पे 0 और y पे -3, ये पॉइंट होगा, ध्यान देना। तो वो सारे पॉइंट्स जिनके x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और y कोऑर्डिनेट नॉन 0 होता है, वो सारे पॉइंट्स y एक्सिस पे ही लाई करते हैं। क्लियर है? चलो, अगर इतना क्लियर हो गया तो इसको साफ कर रहा हूं और आगे देखते हैं कहानी, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा कि जिन कोऑर्डिनेट्स का x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट नॉन 0 होता है, वो y एक्सिस पे लाई करते हैं। तो अब मेरे बात को ध्यान से जरा गौर से सुनो कि अभी अभी मैंने बोला कि सर x = 0 रखा जब इस इक्वेशन में तो y c मिला, मतलब 0, c ग्राफ पे लाई कर रहा होगा, तो हमने यहां पे लिख लिया कि 0, c विल लाई ऑन ग्राफ, ठीक है, क्योंकि हमें उसी इक्वेशन से 0, c मिला है, x की 0 रख दिया, y c मिल गया। अब एक तरफ मैं ये भी कह रहा हूं बालक कि जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है वो लाइज ऑन y एक्सिस, वो y एक्सिस पे भी लाई करता है, मतलब कि ये जो पॉइंट है 0, c वो ग्राफ पे भी लाई कर रहा है और y एक्सिस पे भी लाई कर रहा है। तो अब जरा ग्राफ में देखो, मैं ब्लैक से सर्कल करूंगा, कोई ऐसा पॉइंट है क्या जो ग्राफ पे भी हो और y एक्सिस पे भी हो? तो हमारा जवाब होगा हाँ है। तो कहां है? तो ये वाली जो पॉइंट है जहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट करता है, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट जो ब्लैक से मार्क किया है, ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो y एक्सिस पे भी है और ग्राफ पे भी है। तो यही पॉइंट 0, c होगा ना। अब c कहने का मतलब है कि ये जो लेंथ होगी मेरी यहां से यहां तक की,
यही वैल्यू तो सी होगा, यही वैल्यू तो सी होगा। क्योंकि अगर कोई ग्राफ है इस तरीके का और मैंने बोला कि ये पॉइंट ये हमारा 1 है, ये 2 है सपोज, और ये पॉइंट 0,2 है। 0,2 कहने का मतलब वाई एक्सिस पे ये 2 यूनिट पे होगा ना, तभी तो मैंने वाई कोऑर्डिनेट 2 लिखा है इसका। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो पॉइंट है वो सी है ना वाई कोऑर्डिनेट पे। इसका मतलब है कि जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है वाई कोऑर्डिनेट का, ये वाली डिस्टेंस यही सी है, यही सी है। बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि सी हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो सी हमें वो पॉइंट बताता है जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो लिख लिया जाए इस चीज को नोट करके कि सी लोकेट्स द पॉइंट वेयर graph of quadratic will cut the y axis। C हमें वो पॉइंट लोकेट करता है जो, अब ये C क्या है फिर से बता रहा हूं, ये C वो कांस्टेंट वाला पार्ट है इक्वेशन का, ये कांस्टेंट वाला पार्ट को C कह रहा हूं मैं। C हमें हमेशा वो पॉइंट लोकेट करेगा जहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। तो ध्यान से सुनो भाई लोग, अगर एक एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला y इज इक्वल टू 2x² माइनस एक्स प्लस 9 है। यहां से हमने अब तक जितना पढ़ा है अभी तक, वहां से ये इंफॉर्मेशन निकाला कि a की वैल्यू 2 है, यानी ग्रेटर देन 0 है ना a की वैल्यू, और c की वैल्यू 9 है। इसका मतलब है कि जो ग्राफ होगा हमारा, अगर ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिला? सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये मिला कि y एक्सिस पे कहीं कोई पॉइंट होगा 9, 0,9, क्योंकि c 9 है हमारा, तो 0,c यानी 0,9 एक पॉइंट होगा जहां से इस ग्राफ का पैराबोला, इस इक्वेशन का जो पैराबोला होगा वो पास करेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज कि ये अब पास करेगा तो भाई वो तो ऐसे भी पास कर सकता है इस पॉइंट से, है ना, या ऐसे भी पास कर सकता है इस पॉइंट से, या ध्यान से सुनो, ऐसे भी तो पास कर सकता है इस पॉइंट से, या ऐसे भी पास, एक मिनट, या ऐसे भी पास कर सकता है। तो ये चारों केसेस में से कौन सा केस होगा? तो हमारी नजर सीधा ए पे गई। ए की वैल्यू क्या है यहां पे? ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ग्राफ या तो ऐसे पास कर रहा होगा या ऐसे पास कर रहा होगा। बस अब वो डिपेंड करता है कि बाकी के वैल्यूज क्या क्या आ रहे होंगे। बट मेरा मेन कंसर्न यही है कि a ग्रेटर देन 0 है, तो पता लग गया कि ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुला है। और दूसरा चीज कि c 9 है, c हमारा 9 है, तो ग्राफ 9 पे 0,9 पे तो कट कर ही रहा होगा। बस अब वो किधर से पास कर रहा है, कहां जा रहा है, बाकी का नेचर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें बस इतना इंफॉर्मेशन है कि y एक्सिस को 0,9 पे कट करेगा और मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा। बस बाकी किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है? यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा से इस लेक्चर को सुनो, बहुत बारीकी से हर चीज को बताया गया है। ठीक है, बस ग्राफ के इंफॉर्मेशन के बारे में इतना ही है।